चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो स्वाद, लालच और असली हुनर के बारे में है। ये एक ऐसे बावर्ची की कहानी है जिसका जादू उसके हाथों में था और एक ऐसा राज था जिसे कोई चुरा नहीं सकता था। तो आइए इस कहानी के मसालों को परत दर परत खोलते हैं। कहानी की थीम समझिए पहले लाइन में सेट हो जाती है। ये लाइन हमें पहले ही इशारा दे देती है कि असली लड़ाई स्वाद की नहीं बल्कि नीयत की होने वाली है। तो कहानी के हीरो हैं रामू काका। हरियापुर नाम के एक छोटे से गांव में रहते थे अपनी बेटी गुड़िया के साथ। उनकी पूरी दुनिया एक छोटे से मटन करी के ठेले के आसपास ही घूमती थी। वही उनका सब कुछ था। रामू काका के कोई बहुत बड़े सपने नहीं थे। वो बस एक सुकून और ईमानदारी की जिंदगी जीना चाहते थे। उनकी सारी मेहनत सिर्फ अपनी बेटी गुड़िया के लिए थी। उसकी पढ़ाई, उसकी जरूरतें, बस वही उनकी दुनिया थी। और उनका रोज का टारगेट कितना? बस 2 से 3 प्लेट। जी हाँ, सिर्फ इतना। इससे अंदाजा लगता है कि उनकी जिंदगी कितनी सादी और सीधी सादी थी। लेकिन फिर जैसा कहानियों में होता है, एक दिन सब कुछ बदल जाता है। दूसरे गांव से लखन नाम का एक आदमी आता है और जैसे ही वो रामू काका के हाथ का बना खाना चखता है, वो तो बस हैरान रह जाता है। लखन का ये जो वाह था ना, वो एकदम असली था। उसने सिर्फ मटन करी नहीं चखी थी, उसने एक ऐसे हुनर को चखा था जो बहुत ही कम देखने को मिलता है। और बस यहीं से उस हुनर को पाने की चाहत का बीज उसके मन में पड़ गया। अब रामू काका के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। एक तरफ था उनका गांव, उनका सुकून, उनकी जानी पहचानी जिंदगी, और दूसरी तरफ शहर का एक अनजान रास्ता था जो शायद उनकी बेटी को एक बेहतर कल दे सकता था। ये आराम और जोखिम के बीच का एक बहुत मुश्किल चुनाव था। और जाहिर है अपने बेटे के भविष्य के लिए रामू काका ने हाँ कर दी। लखन के होटल में उनका नया काम शुरू हुआ और देखते ही देखते सफलता उनके कदम चूमने लगी। लोगों की लाइनें लगने लगी। हर तरफ बस रामू काका का ही नाम था। लोग दीवाने हो गए थे। लेकिन जितनी तालियां काका के लिए बज रही थीं, उतनी ही तेजी से जलन की आग लखन के दिल में सुलग रही थी। लखन के दिमाग में अब हिसाब किताब चलने लगा था। वो सोचने लगा, दुकान मेरी, मेहनत मेरी और नाम काका का। कड़ी बनानी तो मैं सीख ही गया हूं, अब मुझे इनकी क्या जरूरत है। उसका नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। और फिर वो पल आ ही गया जब भरोसा टूटता है। लखन ने बड़ी ही ठंडे लहजे में कहा, काका, कल से दुकान पर मत आना। बस इन चंद शब्दों ने पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया। अगली सुबह लखन पूरे आत्मविश्वास के साथ दुकान खोलता है। उसे लग रहा था कि उसने रेसिपी तो सीख ही ली है, मतलब राज चुरा लिया है, अब सारी कमाई उसकी होगी। लेकिन हकीकत का स्वाद बहुत कड़वा था। पहला ही ग्राहक और पहली ही शिकायत एक तमाचे की तरह पड़ी। लखन को समझ आने लगा कि उसने रेसिपी तो देख ली, पर वो जादू नहीं चुरा पाया। और फिर एक के बाद एक सब ने यही कहा। हर कोई लखन के बेस्वाद खाने की तुलना काका की जान वाली करी से कर रहा था। सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी थी। तो यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा सबक सामने आता है। ये हाथ का जादू आखिर है क्या? ये सिर्फ मसालों का सही हिसाब नहीं था। ये रामू काका के सालों का अनुभव था, उनकी ईमानदारी थी और उनका दिल था जो वो अपने खाने में डालते थे। और ये एक ऐसी चीज है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। अब कहानी में एंट्री होती है राहुल की। राहुल सिर्फ एक ग्राहक नहीं था, वो काका की करी के साथ साथ उनकी अच्छाई का भी दीवाना था। जब उसे दुकान पर काका नहीं दिखे तो उसने उन्हें ढूंढने की ठान ली। और राहुल की यही दयालुता रामू काका की वापसी का रास्ता बनाती है। वो टूटे हुए काका को ढूंढता है, उन्हें एक ऐसी साझेदारी देता है जिसमें लालच नहीं, सम्मान था। और दोनों मिलकर एक नया ठेला शुरू करते हैं। और जानते हैं क्या हुआ? पुराने ग्राहक खुशी खुशी वापस लौट आए। राहुल की ये शब्द सुनिए, काका, आप बोझ नहीं, मेरे लिए सम्मान है। कहाँ लखन का लालच और कहाँ राहुल की ये सच्ची इज्जत। यही असली साझेदारी का मतलब होता है। नया बिजनेस चल पड़ा और खूब चला। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। रामू काका को जब लगा कि उनका आखिरी समय नजदीक है, तो उन्होंने अपना सारा ज्ञान, अपनी विरासत राहुल को सौंप दी, उस इंसान को जिस पर उन्हें खुद से ज्यादा भरोसा था। और अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में रामू काका ने अपनी सबसे बड़ी अमानत, अपनी बेटी गुड़िया का हाथ
राहुल के हाथ में दे दिया। ये अब सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये एक परिवार बन चुका था। और इस तरह ये कहानी एक बहुत ही खूबसूरत अंजाम तक पहुंचती है। राहुल और गुड़िया शादी कर लेते हैं और मिलकर उस ठेले को चलाते हैं। रामू काका का जादू उनके जरिए जिंदा रहता है। ये कहानी हमें बताती है कि अंत में जीत हमेशा ईमानदारी और अच्छाई की ही होती है। तो ये कहानी खत्म होती है, लेकिन एक सवाल छोड़ जाती है। हम सबके अंदर ऐसा कौन सा जादू है, हमारा हुनर, हमारे सिद्धांत, हमारा चरित्र, जिसे कोई और कॉपी नहीं कर सकता? वो क्या है जो हमें वाकई हम बनाता है? सोचिएगा जरूर।